पूर्वांचल अग्नि न्यूज आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा चुनाव का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम प्रधान और पंचायती का चुनाव अपनी चरम सीमा पे है। इसी की गहमागहमी जानने के लिए हम निकले हैं एक गांव की ओर और हमारे साथ एक शिक्षक जुड़ चुके हैं। आइए इनसे कुछ। सर, सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ग्राम प्रधान और पंचायती का चुनाव अपने चरम सीमा पे है। सर, इस समय का चुनाव, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो सर इस समय का चुनाव आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, इस समय का चुनाव जो है केवल क्राइम के स्तर पर ही ये चुनाव हो रहा है और जितने क्रिमिनल हैं वही इस चुनाव में मैक्सिमम भागीदार हैं। और पहले जो चुनाव होते थे उसमें जो भी लोग रहते थे वो अपना ख़ानदानी होते थे, उनके अंदर तहजीब तमीज़ होती थी, वो हर चीज़ों को करना जानते थे और सहयोग की भावना रखते थे। आज के डेट में जो है केवल लूट खसोट है कि कैसे हम उस पद पर जाएं और कैसे लूटें और कैसे लोगों को भ्रमित करें। तो जब तक हम सही संस्कार नहीं दे सकते, शिक्षा तो मान लीजिए कम होगी ही होगी, लेकिन संस्कार है तो उससे सब चीज़ों को जीता जा सकता है। हमारा प्रधान केवल संस्कारित हो, शिक्षित कम हो, अगर संस्कारित हो तब भी वो आगे बढ़ेगा और वो गांव भी आगे जाएगा, वो एरिया भी आगे जाएगी। सर तो क्या, जैसे आपने बताया कि प्रधान शिक्षित हो, तो सर हमारा ये जानना है सर कि ये चुनाव होने से पहले क्या कोई परीक्षा होनी चाहिए क्या, योग्यता के आधार पे? कोई परीक्षा नहीं होना चाहिए। संस्कार की कोई परीक्षा नहीं होती है, न संस्कार की कोई सीमा होती है। संस्कार स्वतः अपने परिवार से, समाज से और गांव से, गीड़ा से, हर जगह से अपने आप आ जाता है। तो सर ये जो अभी इस समय प्रधानी का चुनाव है सर, इसमें युवाओं की भागीदारी कितनी है? क्या पूरे अपराधी निकलना है या युवा भी आ गया है? मैक्सिमम वो हर गुणों से लिप्त हैं, संपन्न हैं, इसीलिए वे बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं। एक बार किसी न किसी धक्का प्लेट से वो चले गए, दूसरे बार वो नहीं चल सकते। क्राइम भी करते हैं, यही मेन कारण है कि आपसी रंजिश होती है, क्राइम होता है और पुलिस फोर्स और ये अपना दोनों साइड से दोहन करते हैं। सर इस समय जो भी चुनाव प्रधान होता है सर, तो आप उस प्रधान से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्या विकास करेगा? वो विकास, अगर वो खानदानी है, अगर वो ईमानदार है, कर्मठी है, थोड़ा भी उसके घर में वो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो अच्छा करेगा। अगर ये इन सब चीज़ों से नए वाले जनरेशन के जो हैं वो कभी नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं है। सर तो इसमें युवाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए कुछ राजनीति में? हाँ, युवाओं की होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर कर्मठता, ईमानदारी और सहनशीलता और सामाजिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ सकते। सर आप इस हमारे चैनल के माध्यम से, सर जैसा कि आप एक शिक्षक भी हैं, तो सर चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ही देना चाहते हैं कि वो संस्कारित रहें, संस्कार करें, अपने आप हर चीज़ें उनको मिल जाएंगी। झूठ ना बोलें, हालांकि जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें झूठ फरोख ही होते हैं, लेकिन अगर उनकी छवि है तो किसी वो मोटो से नहीं जीतेंगे, चाहे वो पंजा हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हो, चाहे बसपा का सिंबल हो, वो उनका व्यक्तित्व उनके उससे ही होता है। तो ये थे हमारे शिक्षक महोदय से कुछ बातचीत के कुछ खास अंश। आगे की अपडेट आपको हम इसी तरह देते रहेंगे। आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन अल्तमस के साथ मैं रितेश सिंह, पूर्वांचल अग्नि न्यूज।